दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सहकारिता विभाग का एग्जाम हुआ है आज, उसका आंसर की देखने वाले, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अगले पार्ट में मैथ्स और सहकारिता अधिनियम से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन में था रंधनी खोली में कौन सा समास है, तो रंधनी खोली में तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओह दिन भर काम करत रही, इसमें दिन भर है, तो दिन भर क्या है दोस्तों, यौगिक क्रिया विशेषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है, तो झूठर्रा को और भी कहा जाता है दोस्तों झूठ लंगरा और लबरा, जो कि क्या है दोस्तों गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, तो अस्वस्थ होना के लिए कुरिया धरना छत्तीसगढ़ी मुहावरा होता है। अगला क्वेश्चन है 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है जनौला का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पतरी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ है दंडित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एक चिड़ै ऐसा पूछी मधु पैसा का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है दोस्तों मयूर। और हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मारना का अर्थ हो जाएगा दोस्तों लाभ होना। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा, तो लहुटना का भाववाचक संज्ञा लहुटा ही होता है, ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन है नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा जनोला का अर्थ है, तो सुई धागा होता है, ये सबसे बना होगा। ठीक है, अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो आगे पीछे होगा उसको चेक कर लीजिएगा। विदेशी शब्द है, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो अपील एक विदेशी शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा से आई हुई है। 67 क्वेश्चन में था शब्दों के बाद जो अक्षर है अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। इही लोक का विलोमार्थी है, तो इही लोक का विलोमार्थी जो है परलोक होता है, ऑप्शन नंबर डी। 69 क्वेश्चन था जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो वह और अनुक्त हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो वहाँ बराबर साइन होता है दोस्तों जब दोनों खंड जो है प्रधान होता है। ये वाला जो बी वाला दिया है ये तो यदि लिखावट के समय आप कुछ भूल गए हैं, छूट गए, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये सी वाला जो है कुछ हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, जहाँ पे विस्मयादिबोधक शब्द होता है, आश्चर्य होने का जो बोध होता है, वहाँ पे दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, तो अपूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 71वां है शुद्ध शब्द था, तो भाषा जो है गलत है, 20 जो है भी गलत है, ये 20 होना चाहिए था। प्रसाद में जो है ये वाला स होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, पुरुषार्थ से ही ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो नाक कट जाना यानी कि प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हरि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, जबकि मनुष्य और पंडित जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, हरि। 74 क्वेश्चन है वाचाल शब्द का प्रयोग होता है, तो जो बहुत बोलता है उसको क्या कहा जाता है, एक शब्द में वाचाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचमाक्षर वर्ण है, तो यहाँ पे पंचमाक्षर देखना था, क ख ग घ अंगा, अंगा जो है क्या है दोस्तों पंचमाक्षर है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब कंप्यूटर संबंधी प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर्स में 86 क्वेश्चंस में आया था, ये सेट बी है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो है आगे पीछे होंगे उसको ध्यान दीजिएगा। 86 में था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो मैक ओएस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 87 किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी स्टोरेज तकनीकी विकसित की थी, तो दोस्तों फिलिप्स एंड सोनी ने 1966 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सोनी कंपनी ने की थी, कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है 88 मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है, तो जहाँ पे बल लगाया जाता है दोस्तों छपाई करने के लिए वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटिंग होता है। 89 क्वेश्चन है मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीडिया फाइलों को संपीड़ित करने के लिए। 90 क्वेश्चन है ईमेल शब्द में बीसीसी का क्या अर्थ है, तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था यूआरएल दिया हुआ है, इसमें कौन प्रोटोकॉल है ये आपको देखना था, तो HTTPS जो है प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, उसका फुल फॉर्म जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती हैं उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है उबंटू फेडोरा डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, तो ये लिनक्स पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है,
तो मदरबोर्ड होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बहुत सारे लोग सीपीयू लगा के आए होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, मदरबोर्ड। 95 क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? तो वो टोनर का प्रयोग करता है दोस्तों। वैसे तो जो प्रयोग होता है वो सिलेनियम कैडेट ड्रम होता है, जो कि टोनर के अंदर जो है रहता है, ठीक है। टोनर जो है इसके ऊपर में रोल रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है टोनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 96 क्वेश्चन है, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F7 का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाती है? तो समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 99 क्वेश्चन है, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है? तो वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस न्यूनतम खतरे का पता लगा सके। अगला क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है? तो ये इतालवी वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है उच्च दृश्य, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य चाणक्य जो है कौन थे अर्थशास्त्र के लेखक थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47 का पता नहीं है दोस्तों, इसका यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट में जो है बताइएगा। सरकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसका जो है कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, तो ये गलत है दोस्तों, वहाँ पे K सिंह योगी थे, ठीक है, तो ये गलत है। सेकेंड वाला है कथन वो गलत है। तीसरा जो कथन है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है यहाँ पे सही है। कथन 1 एवं कथन 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग थे तो वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 50 क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है, तो ये होता है, लेकिन हमको पूछा है सही नहीं है। pH 5 से कम होता है, तो दोस्तों pH जो है 7 से कम होना चाहिए। यदि 7 होता है तो उदासीन, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और उसका pH यदि किसी का 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। गीले एस सूखे रूप में हो सकता है, तो ये गीले रूप में होता है। तो 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन कैडेट कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमीनी स्तर का जन आंदोलन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियां और प्रदूषण उपशमन गतिविधियां, तो उपरोक्त सभी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टी शब्द से जुड़ा है, कौन सा स्पोर्ट जुड़ा है? टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल और बिलियर्ड्स। तो इसमें गोल्फ जुड़ा है दोस्तों टी शब्द से। जो स्टैंड होता है गोल्फ रखने वाला उसको टी कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये नारा था, वेदों की ओर लौटो। सहकारिता अधिनियम के जो क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट्स में देखेंगे। और छत्तीसगढ़ का पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बुक पे भी नहीं मिलेगी, ना ही विकीपीडिया पे मिल रही है अभी फिलहाल। यदि पता चलेगी तो जरूर बताऊंगा, फिलहाल जो पता है उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप है, तो अभिव्यक्ति ऐप है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्तर पर निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। रायगढ़ जिले का नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो मटनार होना चाहिए, क्योंकि वो बस्तर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलामाइट का उत्पादन नहीं होता है, तो इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल पा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है, तो ये भरतरी गायन में होता है दोस्तों, भरतरी गाथा में। तो हमारे बिलासपुर से सूरजबाई खांडे जी इस गाथा का गायन करती थी, जिसमें राजा भरतरी और जो रानी पिंगला होती हैं उनके जो जीवन में वृत्तांत हुए थे उनको जो है गीतों के माध्यम से गाथा गायन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राम वनगमन पथ किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? तो दोस्तों मतंग ऋषि जो है, जो सबरी माता थी उसकी गुरुदेव थे, जो कि वैसे तो यदि आप सर्च करेंगे दोस्तों तो उसका जो है
एक्चुअल जो आश्रम है वो कर्नाटक में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन पथ के लिए किस स्थान को ऋषि का आश्रम माना जाता है, ये पूछा गया है। इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में सिंधु कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी थी? तो सितंबर 1930 को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 सितंबर 1930 को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जलदान करने की परंपरा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों छत्तीसगढ़ के जितने भी बुक हैं वहाँ पे भी नहीं मिल रही है, ना ही विकिपीडिया में। तो 3 क्वेश्चंस का आंसर तो मिला ही नहीं है दोस्तों। यदि मिलेगी तो मैं जरूर अगले वीडियो में जो है उसको मेंशन करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं तो साल वृक्ष के नीचे एकत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन है, सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुश्री चांदनी रैना ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का जो भी बचा है दोस्तों, अधिनियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, सहकारी अधिनियम और आपका मैथ्स और जो क्वेश्चन छूटे हैं, यदि उसका आंसर जो है मिल जाती है तो मैं अगले पार्ट में जो है उसको जरूर मेंशन करूंगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।